अब हम क्वेश्चन नंबर जो है 7 लेने जा रहे हैं। तो एक बार आपका ध्यान इधर होना चाहिए। क्वेश्चन को पूरा पढ़ते हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड चीज़ का ही उपयोग करना है, ठीक है। तो देखिए, मारिया ने किसी व्यापार में रुपये 8,000 का निवेश किया। उसे 5% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज का भुगतान किया जाएगा। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है तो यहाँ पर दो कंडीशन दे रखी है। तो दोनों कंडीशन के हिसाब से आपको जो है इनके आंसर निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, 2 वर्ष के अंत में उसके नाम से जमा की गई राशि ज्ञात करनी है। तो चक्रवर्ती ब्याज का अगर मैं सूत्र लगाऊं एक बार, तो CI बराबर A माइनस P। और जब कभी भी आपको राशि के बारे में पूछ रहा है, कब, जब वार्षिक रूप से ब्याज संयोजित है, तो वहाँ पर हमेशा श्योर सी बात है कि यहाँ पर आपको A ही ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मैं आंसर फर्स्ट का देखिए किस तरह से लिखूँगा। 2 वर्ष के अंत में जमा की गई राशि। तो यहाँ पर अब हमारे को A ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, कोष्टक में मैं एक बार लिख देता हूँ कि वार्षिक रूप से संयोजित है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, जब वार्षिक रूप से संयोजित है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन को मूलधन लिखना पड़ेगा। मूलधन यानी P बराबर दे रखा है रुपये 8,000 और दर दे रखी है 5%, और समय जो दे रखा है वो दे रखा है 2 वर्ष के अंत में, यानी N बराबर 2 वर्ष। तो अब जो हमारे को A का सूत्र लगाना है और ये सारे मान उसके अंदर रखने हैं, फिर इसको कैलकुलेशन करके सॉल्व कर देना है। तो A बराबर P कोष्टक 1 प्लस R बट्टा 100 की घात N, ठीक है। तो P बराबर है 8,000 रुपये, 1 प्लस R हमारे पास में 5 बट्टा 100 की घात N है 2 वर्ष। तो देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। 8,000 इंटू, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 105 बट्टा 100 की घात 2। इसको सॉल्व करना आना चाहिए। इसको इससे गुणा किया, इसको इससे गुणा किया, दोनों को एक दूसरे से गुणा कर दिया है। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। 8,000 इंटू 105 बट्टा 100 को मैं 5 से काट रहा हूँ, तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 0, ठीक है। तो 21 बट्टा 20 है। अब 21 बट्टा 20 पर भी घात 2 है, तो 21 बट्टा 20 को इस तरह से 2 बार लिखा जा सकता है, और 0 से 0 कट जाएगा, और 2 दूनी 4 है, तो 4 को 80 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 20 हो जाएगा। अब हमारे पास में क्या बचा, 20 इंटू 21 इंटू 21, 21 इंटू 21 होता है 441, और जब आप 441 को 20 से गुणा करेंगे तो 8,820 रिजल्ट आएगा। तो ये हमारा 2 वर्ष के अंत में जमा की गई राशि होगी। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा था, तीसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात करना है। अब यहाँ पर सरल ब्याज ज्ञात करना है या फिर कुछ और ब्याज ज्ञात करना है। तो देखिए, क्वेश्चन पढ़िए आप। क्वेश्चन के अंदर क्या चीज़ दे रखी थी, चक्रवर्ती ब्याज दे रखा था। तो इसका मतलब जो ब्याज ज्ञात करना है वो चक्रवर्ती ब्याज ही ज्ञात करना। तो चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र है CI बराबर A माइनस P। तो A हमारे को निकालना पड़ेगा 3 वर्ष का, और फिर मूलधन को इसमें से घटा देना है। तो सेकंड कंडीशन में तीसरे वर्ष का क्वेश्चन के हिसाब से चक्रवर्ती ब्याज ही ज्ञात करना है, चक्रवर्ती ब्याज। तो यहाँ पर चक्रवर्ती ब्याज के लिए हमारे को 3 वर्ष का जो है A निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर P बराबर दे रखा वही रुपये 8,000, और दर दे रखी है 5%, और समय है 3 वर्ष। अब की बार 3 वर्ष है, ये साफ साफ कह रहा है 3 वर्ष। तो अब A का सूत्र लगा दो। A बराबर 1P कोष्टक 1 प्लस R बट्टा 100 की घात N। तो P हमारे पास में 8,000 रुपये, कोष्टक 1 प्लस R हमारे पास में 5 है, बट्टे के अंदर है 100 की घात 3। अब देखिए, यहाँ पर मैं थोड़ा इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 8,000 इंटू 105 बट्टा 100 इंटू 105 बट्टा 100 इंटू 105 बट्टा 100, ठीक है। इसको मैंने सॉल्व किया है। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर फोकस करना है। देखिए, यहाँ पर जब हमने ये जो चीज़ है, ये यहाँ से यहाँ तक लगाकर ये हमने ऊपर सॉल्व करी है, देखिए यहाँ से, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक जो ये वैल्यू है वो यही वैल्यू है। ये देखो पूरी वैल्यू कैसे, देखो अगर मैं इसको 5 दूनी 10 और 5 एकम इस तरह से काट दूँ तो 21 बट्टा 20। तो यहाँ पर जो 21 बट्टा 20 है, ये देखो ये वाली वैल्यू यहाँ पर लिखी जा सकती है। देखो इसका लिखता है अपन 8,000 इंटू 21 बट्टा 20 इंटू 21 बट्टा 20। देखो यही चीज़ जो है ऊपर है, देखो यहाँ से यहाँ तक। तो इसका मतलब इसका जो मान है, अब इसको कैलकुलेशन करने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन करके समय खराब होगा। तो इसका जो मान होगा वो इसका मान होगा।
तो यहाँ पर और इंटू में देखिए 105/100 एक्स्ट्रा है, ठीक है, 105/100। तो देखिए यहाँ की जो वैल्यू है वो यहाँ की वैल्यू होगी, तो लिख देता डायरेक्ट 8820 यानी 8820 इंटू 105/100। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए मैं इसको जो है काट रहा हूँ, 5 दूनी 10 और 5 जीरो, ठीक है। इसको जब काटेंगे अपन तो हमारे पास में देखिए 0 से कटेगा ये, इन दोनों को मैंने 5 से काटा, 21/20 हो गया। तो यहाँ पर 0 से 0 कट गया था, अब मैं 2 का भाग इसमें दे रहा हूँ, तो 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2 यानी 441 इंटू बी 21, ठीक है। अब 441 इंटू 21 करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 9261 रुपये। तो ये तो हमारा ए आया है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का सूत्र क्या है, ए माइनस पी। तो जो ए निकला है उसमें से मूलधन घटाना है, तो ए हमारा 9261 था माइनस मूलधन था 8000, तो इसको इसमें से घटाएंगे आप तो आपके पास में रिजल्ट आएगा वो आएगा 441। वैसे इसको सरल ब्याज के सूत्र से भी सॉल्व किया जा सकता था, तो उसमें जो समय लेना था वो 1 वर्ष लेंगे, क्योंकि 2 वर्ष का तो पहले निकल चुका था, तो तीसरे वर्ष का मतलब तीसरा जो वर्ष होगा वो 1 वर्ष ही होगा। तो ऐसे भी इसको कर सकते हैं, फिलहाल ऐसे कीजिए इसको, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज क्वेश्चन के अंदर टर्म दे रखी थी। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।